हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है। हम मार्केट के स्ट्रक्चर मैपिंग को समझने वाले हैं और आईडीएम, बॉस, चोक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड एक भी पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अपना टाइम देना पड़ता है, अपनी ट्रेडिंग को बीच में स्किप करना पड़ता है, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मुझे लॉस हो गया, मैं यहाँ पर बर्बाद हो रहा हूँ, मुझे एसएमसी आईसीटी सीखना है। तो उन सभी लोगों के लिए मैं यूट्यूब पर फिर से यहाँ पर मैंने कमबैक कह सकते हो वो मैंने किया है। और मुझे ये नहीं मतलब है कि हमारे वीडियो को कितने लोग देखते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, मुझे इससे नहीं मतलब है। अगर यहाँ पर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद एक भी बंदा सीख पाता है, एक भी बंदा प्रॉफिट कर पाता है, तो मेरे लिए बहुत है कि कम से कम एक इंसान अपना कैपिटल खोने से बचा रहा है, अपने घर को बचा रहा है एंड अपने घर वालों के सपनों को पूरा कर पा रहा है। तो मैं सिर्फ उस बंदे के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ जो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा, समझेगा एंड एक पूरी तरीके से नोट्स बनाकर तैयार रखेगा। जो भी आगे धीरे धीरे सीरीज आती जा रही है उनको नोट्स बनाकर तैयार रखेगा। और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा इंडिकेटर लेकर आने वाला हूँ। आज तक YouTube के इतिहास में किसी ने भी ऐसा इंडिकेटर आप लोगों को नहीं दिया होगा। मैं यहाँ पर खुद का इंडिकेटर रेडी करा रहा हूँ ताकि सिर्फ उस इंडिकेटर को लगाएं। और यहाँ पर जो मेकर्स हैं वो मेकर्स की टीम लगी हुई है। बहुत ही यहाँ पर एक्यूरेट इंडिकेटर रेडी हो रहा है। टाइम लग सकता है 10-15 दिन, लेकिन जब वो इंडिकेटर आएगा तो यहाँ पर आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदलने वाली है। कैसा आप उस इंडिकेटर के बेसिस पर अपनी पूरी लाइफ को यहाँ पर बदल सकते हो। कहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगा जो आज तक कभी भी ट्रेडिंग के हिस्ट्री में नहीं हुआ है, वो यहाँ पर होने वाला है। अब ज़्यादा उसके बारे में नहीं बात करेंगे, वो जब इंडिकेटर आएगा तभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम यहाँ पर आईडीएम, बॉस, चोक, यहाँ पर ये चीज़ें सीखने वाले हैं। देखिए, आईडीएम का मतलब होता है इंडूसमेंट, बॉस का मतलब होता है बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड चोक का मतलब होता है चेंज ऑफ करेक्टर। ये तीन चीज़ें होती हैं जो स्ट्रक्चर मैपिंग करती हैं, पूरे चार्ट का एनालाइज करती हैं और आपको बताती हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है और नेक्स्ट ट्रेंड कौन सा होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मार्केट कैसे चलता है। अगर अब मार्केट में दो ट्रेंड होते हैं, एक तो अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। यहाँ पर मैं साइडवेज की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर मैं दो ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, एक अप ट्रेंड होता है एंड एक डाउन ट्रेंड होता है। अब अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, एकदम सीधा ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट एक यहाँ पर रेंज को क्रिएट करते हुए यहाँ पर चलेगा, यानी कि ऐसे करके नीचे नीचे पुल बैक ऊपर, फिर यहाँ पर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जाता है तो यहीं पर आईडीएम बॉस बनता है। चोक क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम सीखते हैं कि मार्केट जो ऊपर जाता है, मार्केट जब ऊपर जाता है एक छोटा सा पुल बैक लेता है, पुल बैक लेता है, उसके बाद फिर से ऊपर जाता है। जो ये वाला पॉइंट होता है यहाँ पर, जो ये ब्रेक करता है, इसको यहाँ पर बोला जाता है बॉस। और अगर मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पर ब्रेक किया, अब फिर से ये हो गया बॉस। अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर गया, फिर से ये हो गया बॉस। तो आई होप आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे बॉस क्या होता है। आगे मैं आपको इसे चार्ट में अप्लाई करके भी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर पूरे तरीके से एक बेस को यहाँ पर क्लियर करते हुए चलते हैं, थोड़ा सा डीपली समझते हैं। अब देखिए आपके सामने ये एक मार्केट का ट्रेंड है वो दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यानी कि हायर हाई बनाया, ठीक है। मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो हायर हाई हायर लो बनाता है, एंड जब डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता है। अब जैसे यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, हायर हाई के बाद जब नीचे आया तो ये हो गया हायर लो, एंड अगैन ऊपर गया और यहाँ पे फिर नीचे आया एंड हो गया हायर लो। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पर आपको ये वाला जो लो है ये पूरी तरीके से सेफ दिख रहा है, ठीक है। ये वाला लो है, ये इसने बनाया है, तो इससे ये वाला यहाँ पर सेफ दिख रहा है। और ये वाला जब लो है तो ये वाला लो है, ये इससे सेफ है। यानी कि इस जो भी लो है अप ट्रेंड में, जितने भी लो बन रहे हैं अपने पिछले लो के, वो यहाँ पर उससे पिछले लो के सेफ होते जा रहे हैं। तो इससे यहाँ पर करंट आइडेंटिफाई होता है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट ऊपर से आया, नीचे नीचे से ऊपर गया एंड लोअर हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया एक लोअर लो बनाया, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट फिर से ऊपर गया, लेकिन इसका ये वाला लोअर हाई सेफ है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना एंड इसका एक नोट्स बनाकर भी चलना। एंड मार्केट फिर से ऊपर जाता है, नीचे आता है,
ये वाला लो सेफ है, ये वाला लो सेफ है, यानी कि एवरी लो यहाँ पर सेफ होते चल रहे हैं। तो ये एक डाउन ट्रेंड का यहाँ पर सिग्नल है। अब क्या होता है कि मार्केट जब यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद जब इसने इसको ब्रेक किया तो ये बना यहाँ पर बॉस, ये पॉइंट यहाँ पर हुआ बॉस, ठीक है। फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर हुआ ये बॉस, फिर से ऊपर गया, फिर से हुआ ये हुआ बॉस, फिर से ये हुआ, फिर से ये हुआ, ये हुआ बॉस, ठीक है। इतनी चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर होंगी। बॉस को देखने के बाद अब हम सीखेंगे चौक, ठीक है। चौक क्या होता है? चौक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट रिवर्स करता है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ऊपर से डाउनफॉल करता हुआ नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, ये लोअर हाई बनाया। एक बात ध्यान रखो कि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है एंड जब भी बॉस होता है तो बॉस में बनता है यहाँ पर लोअर हाई, एंड जब भी आईडीएम बनता है तो बनता है लोअर लो। अब आईडीएम क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि आईडीएम एक बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट है, इसे सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसे हम बाद में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चौक सीखेंगे, ठीक है। और बॉस तो आप लोग सीख चुके हो। अब चौक क्या होता है कि जब मार्केट ने इसका लोअर हाई बनाया, इसके बाद ब्रेक हुआ एंड उसके बाद ऊपर गया, जो लोअर हाई होगा वो हमारा यहाँ पर चौक पॉइंट बन जाएगा। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर एक सर्कल मार्क किया है और ये चौक पॉइंट हो जाएगा। यानी कि अब मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड है रिवर्सल हो जाएगा। अब मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर इसने लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया है और उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अब दूसरी सबसे यहाँ पर जो मेन बात है ध्यान रखने के लिए वो क्या है कि अगर जब इसने बॉस कर दिया है तो इसका जो लोअर हाई पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर इसको ब्रेक कर देता है तो अब चौक यहाँ पर होगा, ठीक है। एंड जब इसने यहाँ पर बॉस कर दिया, ओके, बॉस करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये लोअर हाई वाला पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। अब अगर इसको ब्रेक कर देगा तो यहाँ पर होगा चौक, ठीक है। यानी कि जब भी मार्केट बॉस बना देता है, यानी कि नया लोअर हाई बना देता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लोअर हाई है वो यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो जाता है एंड चौक पॉइंट भी वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल और बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे इसने यहाँ पर बॉस कर दिया तो इसका लोअर हाई पॉइंट ये वाला है। अगर मार्केट इसको यहाँ से आने के बाद ऐसे रिवर्सल कर दे तो यहाँ से यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कैरेक्टर को चेंज कर लिया है, चौक हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। इस प्रकार से मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। अब इसका एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, जो ये डाउन ट्रेंड का है। अब आपको हम यहाँ पर एक अप ट्रेंड का एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर एक अप ट्रेंड में है, हायर हाई एंड हायर लो यहाँ पर फॉर्म करते हुए चल रहा है। यहाँ पर जैसे मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक बॉस बना दिया, बॉस हो गया। बॉस होने के बाद क्या होगा, जो हायर लो पॉइंट है वो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चौक पॉइंट, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया एंड यहाँ से नीचे आने के बाद जब ऊपर गया तो यहाँ पर हो गया बॉस और नीचे हो गया हायर लो, तो जो चौक पॉइंट है मार्केट का रिवर्सल पॉइंट है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर पहुँच जाएगा एंड अगर मार्केट इसको यहाँ से आने के बाद ब्रेक कर देता है तो मार्केट में ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। अब मार्केट क्या करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा और ऐसे करके डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पर हम कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा, ट्रेड प्लान वाली चीज़ें बहुत ही आगे होंगी। अब जैसे कि यहाँ पर एक सवाल आता है कि मार्केट जब ऊपर गया तो यहाँ से ये नीचे क्यों आया और यहीं से फिर ऊपर क्यों गया और यहाँ से ऊपर, ऐसा इस वाले पॉइंट पे ऐसा क्या होता है जो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है। जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे तो आप क्या करोगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कैप्चर करने लग जाओगे, इन सारे मूव्स को यहाँ पर पकड़ने लग जाओगे। और मार्केट ऊपर से गिर रहा है और यहीं से क्यों गिर रहा है, तो यहाँ पर इसे लोग आज के टाइम पे यूट्यूब पे एसएल हंटिंग बोलते हैं, बट किसी को यहाँ पर सही तरीके से नहीं पता है कि कैसे यहाँ पर ट्रेड प्लान करना होता है। तो वो सारी आगे एडवांस चीज़ें हैं, उन्हें बाद में बात करेंगे। और तो सबसे पहले इसे सीख लेते हैं। एंड जो लोग अभी नए हैं वो लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। जैसे आप लोग बढ़ते जाओगे हमारे टेलीग्राम में तो आप यहाँ पर एक टेलीग्राम में अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे। अभी बहुत कम लोग हैं
और उतना मज़ा नहीं आता। ज़्यादा लोगों के रिस्पॉन्स आएंगे, बताएंगे सर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट्स होने लग रहे हैं, तो हम अपने टेलीग्राम पे वर्क स्टार्ट कर देंगे। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम भी नहीं है और टीम में भी कोई फ्री नहीं है, सभी लोग किसी ना किसी काम में लगे हैं। कोई ट्रेड को यहाँ पे प्लान कर रहा है एंड कोई मैनेज कर रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो सब आगे की बातें हैं। क्या एंड मैं आप लोगों के लिए अपनी पर्सनल ट्रेडिंग को स्किप करता हूँ, यानी बंद करके आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो लाइक करने से यूट्यूब से यहाँ पे पुश मिलता है। पुश मिलेगा तो बहुत सारे लोगों के पास पहुँचेगा, और बहुत सारे जैसे आप लोगों के जैसे भाई हैं जिन्होंने लॉस किया है मार्केट में, उन लोगों का यहाँ पर लॉस रिकवर हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी इंडिकेटर भी आएगा, जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। ट्रेडिंग लाइफ नहीं, बल्कि आपकी एंड आपकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज होने वाली है। सो अब यहाँ पर ये दो चीज़ें हम सीख चुके हैं, अप ट्रेंड में क्या होता है एंड डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर दोनों चीज़ें सीख चुके हैं। एंड बॉस क्या होता है एंड चोक क्या होता है। अब जिन लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया, तो क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखने के बाद क्या करना है, इस वीडियो को अगेन दोबारा देख लेना है। दोबारा देखोगे, नहीं समझ में आया 3 बार देखो, समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर से देखो। ये दो चीज़ें जो हमने सीखी, ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल चीज़ें थी। अब हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा टफ चीज़ को सीखने वाले हैं, जिसे कहते हैं आईडीएम, यानी कि इंडूसमेंट। अब क्या होता है, इंडूसमेंट में एक सिमिलरिटी होती है कि इंडूसमेंट जो है हमारा हायर लो, और इंडूसमेंट, ये दो चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ कर जाती हैं। उसके यहाँ पर सही से हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम उसे यहाँ पर सीख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर चार्ट में अप्लाई करेंगे। चार्ट में एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होता है। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर चौक हो गया, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ गया और यहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने लगा। ये चीज़ें मार्केट इस तरीके से वर्क करता है। जो साइडवेज मार्केट होता है उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है कि वो साइडवेज वाली गिनती को किसी भी ट्रेंड में नहीं गिनते हैं, और वहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं होता है। तो अब चलते हैं अपने आईडीएम की तरफ। सबसे पहले हम डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में यहाँ पर आईडीएम देखेंगे, एंड फिर उसके बाद अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर में आईडीएम देखेंगे। ओके, तो यहाँ से ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अब आईडीएम कहाँ पर होगा कि जहाँ पर मार्केट स्विंग बनाएगा वहाँ पर आईडीएम होगा। अब जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, यहाँ पर आईडीएम होगा, यहाँ पर यहाँ आईडीएम होगा। और ये अप ट्रेंड में जब मार्केट शिफ्ट हो चुका है तो यहाँ आईडीएम होगा एंड यहाँ आईडीएम होगा। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि डाउन ट्रेंड में जहाँ पर ये लोअर हाई बनता है वहाँ पर आईडीएम होता है, एंड अप ट्रेंड में जहाँ पर हायर लो बनता है वहाँ पर आईडीएम होता है। अब आईडीएम को आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके लिए हमें एक स्विंग को देखना होता है। जो भी मार्केट में लेफ्ट साइड का स्विंग बनता है, जो भी मार्केट में, जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ओके, अब मार्केट कैंडल्स आप देख रहे हो, तो मार्केट ऐसे थोड़ी ऊपर जाएगा, मार्केट जाएगा ऐसे ऐसे करके ऊपर, ऐसे ऐसे करके नीचे, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर। जो यहाँ पर लेफ्ट साइड का स्विंग बनता है वो होता है आईडीएम। ध्यान से सुनना, यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऐसे 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 यहाँ पर कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, जो लेफ्ट साइड का स्विंग है वो यहाँ पर आईडीएम बना। अब इसे यहाँ पर नहीं, इसे चार्ट पर चल के देखते हैं और देखते हैं कि आईडीएम क्या होता है एक्चुअल में। पूरे तरीके से चार्ट को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईडीएम, बॉस, चोक, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस वाले पॉइंट पर मार्केट यहाँ पर नीचे आया और ये एक स्विंग यहाँ पर क्रिएट किया, स्विंग क्रिएट किया। स्विंग करने के बाद तो हमारा यहाँ पर एक आईडीएम, ये आईडीएम वाला पॉइंट हो गया। जो आईडीएम हो गया तो ये हमारा यहाँ पर क्या होता है कि लोअर लो यहाँ पर कन्फर्म हो जाता है। यहाँ पर एक लोअर लो बन गया। उसके बाद लोअर हाई कब कन्फर्म होगा, लोअर हाई जब कन्फर्म होगा जब यहाँ पर बॉस हो जाएगा। बॉस कहाँ पर हुआ, बॉस हुआ इस वाले पॉइंट पर। जब हमारा बॉस यहाँ पर बना तो बॉस होने पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर लोअर हाई यहाँ पर कन्फर्म हो गया। अब मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू रन कर रहा है, एंड ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा चोक पॉइंट है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आता है। नीचे आने के बाद हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये अब आईडीएम बनता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग ले लिया गया है। आईडीएम होने के बाद क्या होता है कि एक हमारा यहाँ पर लोअर लो कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद मार्केट ऊपर से यहाँ पर नीचे बॉस कर देता है। जब बॉस हमारा होता है तो हमारा यहाँ पर लोअर हाई कन्फर्म हो जाता है। जब हमारा लोअर हाई कन्फर्म हो जाता है तो ये चोक पॉइंट हो गया। अगर मार्केट इसको यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू ट्रेड करेगा।
उसके बाद क्या होता है, अब जैसे मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग में क्या हुआ कि इस वाले पॉइंट को एक जो गैप बनता है इसको एक कैंडल्स बने मानेंगे, और यहाँ पर कैंडल्स माना जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर गैप को एक पूरा प्राइस के तौर पर लिया जाता है, जिसे कैंडल्स मान सकते हैं। एक स्विंग बनाता है, स्विंग बनाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक आईडीएम हो जाता है, यानी कि जो भी स्विंग बना वो यहाँ पर आईडीएम हो गया। आईडीएम होते ही हमारा क्या हुआ, ये लोअर लो हमारा यहाँ पर कन्फर्म हो गया। अब हम वेट करेंगे कि इसको यहाँ पर बॉस कर दे, जिससे कि हमारा यहाँ पर ये वाला पॉइंट है जो हमारा ये लोअर हाई यहाँ पर बन जाए। इस वाले पॉइंट पर मार्केट यहाँ पर बॉस कर देता है। बॉस होने पर हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये लोअर हाई, ये वाला पॉइंट हमारा लोअर हाई बन जाता है। अगर लोअर हाई ये हमारा ब्रेक कर दिया तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड है, अब ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट रन करता रहता है, बॉस, चोक, आईडीएम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करता रहता है। बस आईडीएम में आपको ये एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, स्विंग बनाने के बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो वो पॉइंट यहाँ पर आईडीएम होता है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हुई हों। अगर जिन लोगों को समझ में आया तो वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।